जीत गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। आज हम एक बहुत बड़ी सीरीज जीतने में कामयाब रहे। यकीन कीजिए मुझसे नहीं बोला जाता इतना तमीज से। अब वैसी की तैसी। अच्छा सुनो, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज जीती है जो कि T20 आई सीरीज थी, और वेस्टइंडीज जो कि इस टाइम के ऊपर 7 दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उस टीम को हराना वाकई हमारे लिए काबिल तारीफ और काबिल इज्जत है। लेकिन इस सीरीज के अंदर भी कुछ फ्लॉज थे, कुछ घटिया चीजें थी, कुछ अच्छी भी चीजें थी। वो सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो, अच्छी चीजों में तो एक ही चीज है कि बाबर और रिजवान नहीं खेल रहे थे। ये इस सीरीज की सबसे अच्छी खास बात थी, वरना ये सीरीज भी हमारी एल लग जाने थे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। देखो, मुझे पता है तुम लोग मुझे जूते मारोगे, तुम लोग मुझे चप्पलें मारोगे, तुम लोग जो करना करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट सीरीज आप लोग जीत गए। बहुत बहुत सारी तालियां। 7 करोड़ दे दी जाए भाई हमारी पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि इन्होंने वाकई वेस्टइंडीज जैसी तगड़ी टीम को हराया, और वेस्टइंडीज के अंदर जाकर हमारे लिए ये सीरीज हराना एक अपसेट से कम नहीं है। हमारी जो इस टाइम पे करंट कंडीशन है पाकिस्तान टीम की, भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पाकिस्तान टीम की जितनी खराब कंडीशन है और जितनी हम लोग फजूल हरकतें करने में कामयाब रहे, मतलब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान टीम रो रो कर जो है वो किसी एक टीम से एक आध मैच जीती, और उसके बावजूद हमने यहाँ पर जाके वेस्टइंडीज के अपने होम ग्राउंड में जाकर, मतलब वेस्टइंडीज का अपना होम ग्राउंड तो नहीं था, लेकिन फ्लोरिडा जो भी ग्राउंड था, यहाँ पर जो है वो वेस्टइंडीज वाले खेल रहे थे, और पाकिस्तान ने वहां जाकर इनको 2-1 से शिकस्त दिया। हालांकि ये होना 3-0 था, क्योंकि अगर आजकल आप कंपेयर करते हो तो यूएई और वेस्टइंडीज के कंपैरिजन में यूएई की टीम बेहतर है। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम जिसका कोई खाते में नहीं रहता, ऑस्ट्रेलिया ने उनको 5-0 से हराया। मगर भाई ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन हमने भी उन्हें 2-1 से हराया। और सलमान अली यादव की ये सेकंड सीरीज विन है, जो कि पहली इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ली थी, और दूसरी वाली जो है ये इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ली। अब तक 2 छोटी टीमों के खिलाफ हमने सीरीज जीती है। हालांकि हम पिल के भी आए हैं बांग्लादेश से। अगर देखा जाए तो हम बांग्लादेश में गए थे, वहां पर हम पिल के भी आए हैं, बड़े बुरे तरीके से पिल कर आए हैं। लेकिन ये जो सीरीज थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी सलमान अली यादव के करियर के लिए और बाबर रिजवान के लिए, क्योंकि अगर ये सीरीज हम हार जाते तो फिर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बाबर और रिजवान का कमबैक होना था, और वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं था। अब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 74 रन यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने बनाया। बाय द वे, साहिबजादा फरहान इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, आप किसी का भी बोल लो। ये एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं और शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 5 छक्के लगाए हैं और यहाँ पर 3 चौके लगाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो कौन सा बैट्समैन था जिसने 5 छक्के लगाए थे ओपनिंग करते हुए? आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको साहिबजादा फरहान ने छक्के मार के दिखाए, फिर 2 छक्के साइम अयूब ने भी मारे, और साइम अयूब ने 66 किए। हमारे ओपनर एक 74 कर रहे हैं और एक 66 कर रहे हैं, वो भी फ्लोरिडा की पिच के ऊपर, जहां पर बैटिंग करना वाकई बहुत मुश्किल है। वो पिच इतनी मुश्किल है बैटिंग के लिए कि बॉल पड़ के उधर ही जमीन के अंदर धंस जाती है भाई, वो ऊपर उठती नहीं है, टिप्पा खाती नहीं है बॉल। इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं। फिर 15 नासिर नवाज, 2 रन हारिस और 11 खुशदिल और फहीम ने 10, यानी कि मरते मराते हम लोग 189 के ऊपर पहुंच गए। लेकिन एक बात बताऊं, जब 13 ओवर का खेल हुआ था वेस्टइंडीज का, मतलब उन्होंने भी यहाँ पर मार मार के हमारी ठीक ठाक ली है। उनके जो ओपनर्स थे, एक ने 24 किए जिसमें जोएल एंड्रू थे, और यहाँ पर 40 बॉलों में 60 रन यहाँ पर एलिक एंथनीज ने किए। एलिक एंथनीज एक उनके लौंडे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक छक्का लगाया 150 के स्ट्राइक के साथ। अच्छी बैटिंग की। अच्छा, वेस्टइंडीज ने भी हमें तगड़ा टफ टाइम दिया, और शर्फिन रदरफोर्ड जो है, जो कि आईपीएल भी खेलते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उन्होंने यहाँ पर 51 के 35 बॉलों के अंदर, उनकी तरफ से कुछ ज्यादा हमें तमाशा देखने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमारे को नरबसा दिया था। 176 के ऊपर वो भी पहुंच गए। पाकिस्तान ये मैच 13 रन से जीता है, 13 रन से जीता है पाकिस्तान ये मैच। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इसके बाद अब हम लोग के औसान खता हो जाएंगे, हम अपनी टीम को 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। सारी गलतियां माफ, सारे रेंडी ने माफ, हम वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुए वो भी माफ, हम यहाँ पर हग रहे हैं वो भी, मतलब खुद सोचो, यही हम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जब भी हम कोई अच्छा मैच जीतने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारी फटके 4 हो जाती है। एक मैच मतलब जीत जाते हैं, हमारी असल में हमें हारने से ज्यादा जीतने से डर लगता है, क्योंकि हम जीत गए तो हम इतने चौड़े में आ जाएंगे कि फिर अगले 4-5 महीने तक हमने हारते ही रहना है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जाकर कोई एक चीज जीतता है और उसके अगले 4 महीने तक हमें रुलाता रहता है, हमें हराता रहता है, और यही चीज अब पाकिस्तान के साथ हो रही है। आज का मैच हम लोग जीते जरूर है, मगर लिटरली मैं बड़ा परेशान हूं कि कितने दिनों तक हमारी बर्बादी चलती रहेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये कोई ऐसी सीरीज नहीं थी जो कि हम जीत कर इतना सेलिब्रेट करें या अपने आप को इतना ज्यादा दुनिया के सामने बताएं कि भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी सीरीज जीती है। सीरीज जीते हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, मैं भी तालियां बजा रहा हूं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है जिसके ऊपर हम चौड़े हो जाएं, क्योंकि ऐसी सीरीज इनको मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली बांग्लादेश भी हरा कर गई है। ये इनकी सीरीज अभी यूएई के साथ करवा दो, इनको यूएई भी पेल देगा।
ये जितनी गंदी टीम बनी हुई वेस्ट इंडीज, वो तो मैं इस पे हैरान हूं कि इन लोगों ने कैसे दूसरा टी20 हमको हरा दिया। लास्ट बॉल के ऊपर वो मैच गया था और वो मैच वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया था। कैसे? वो बड़ा खतरनाक किस्म का मैच था। अगर वो मैच नहीं हराते तो आज पाकिस्तान भी 3-0 से क्लीन स्वीप करता वेस्ट इंडीज को, जो कि बड़ा अच्छा रहता। मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंट आ जाता लॉन्डो के अंदर कि भाई हमने भी किसी को क्लीन स्वीप किया है जिंदगी में, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भाई वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज एक तो 2017 के बाद से पहली दफा हुई है। आप खुद सोचो कि 8 सालों के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टी20 आई की फुल सीरीज हुई है। उसके बीच में हमने मैचेस खेले हैं, हमने जो है कोई आई थिंक कोई टी20 आई वर्ल्ड कप वगैरह में मैचेस खेले इनके खिलाफ। 2021 में मुझे याद है एक दफा शायद मैच हुआ था, फिर नॉट रॉन्ग, या नहीं हुआ था मुझे याद नहीं पड़ता। मगर ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बहुत पुरानी सीरीज है, बहुत पहले लंबे अरसे के बाद सीरीज हुई और यहाँ पर हमारा जीतना बड़ा जरूरी था। अब साइम अयूब की बात करेंगे भाई, पहले इनिंग के पहले मैच के अंदर इसने 50 मारी थी, सेकंड मैच में फेल हुआ, थर्ड मैच में फिर 50 मार दी। तो ये बंदा वेस्ट इंडीज में कुछ ज्यादा ही अच्छी फॉर्म में रहता है। इसने जो है आपको हमेशा कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी अच्छे रन स्कोर करके दिए हैं। आप इनका रिकॉर्ड जाकर देखो, कैरेबियन प्रीमियर लीग में जब ये गयाना अमेज़न वॉरियर्स की तरफ से खेलते थे तो ये बहुत अच्छा मारते थे, बहुत ही अच्छा मारते थे और वहां के मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप स्कोरर थे। फाइनल में भी 52 किए थे और आखिरी बॉल के ऊपर शॉट मार के उन्होंने मैच जितवाया भी था। कोई छक्का मारा था इन्होंने आखिरी बॉल के ऊपर, वो गयाना अमेज़न वॉरियर्स को पहली दफा 13 सालों के अंदर जो है वो ट्रॉफी जितवाई थी, जिसके कप्तान इमरान ताहिर थे। उसमें साइम अयूब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि उस टीम के अंदर मजीद भी पाकिस्तान के प्लेयर थे, जिसमें आजम खान भैंस वो भी मौजूद था। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के कुछ और खिलाड़ी भी हैं जो कि अच्छी फॉर्म में हैं। अब देखो हारिस रऊफ साहब हैं, वो आज हमें थोड़ी बहुत रिदम में देखने को मिले, हालांकि बहुत अच्छी नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ बात करेंगे तो जो पाकिस्तान ने आज बॉलिंग कराई है उसके अंदर हारिस रऊफ की बॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी। 4 ओवर में 34 रन, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। हालांकि बाकियों से बेहतर ही थे, जो बाकी थे फास्ट बॉलर उनसे बेहतर थे। वही हसन अली की बात करोगे 3 ओवर में 38 रन, 12.70 इकोनॉमी रेट, 3 ओवर में 38 रन और 1 विकेट हासिल की। और इसके अलावा हमारे फास्ट बॉलर फहीम अशरफ 2 ओवर में 13 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग फहीम अशरफ ने कराई। सुफियान मुकीम ने आज एक बार फिर से अच्छी बॉलिंग कराई और साइम अयूब ने भी ठीक ठाक सी बॉलिंग कराई है। हालांकि इकोनॉमी रेट 9.5 का था, मगर यहाँ पर उन्होंने भी 1 विकेट हासिल किए। साइम अयूब एक प्रोमिनेंट ऑलराउंडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीरीज के अंदर ओवरऑल साइम अयूब ने 5 विकेटें ली हैं। टोटल सीरीज के अंदर देखा जाए तो 5 विकेट कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं साइम अयूब को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, वो बॉलिंग पूरी कर रहे हैं। अब आज भी उन्होंने 4 ओवर किए हैं, कल भी उन्होंने 4 ओवर किए थे, उससे पहले उन्होंने 2 ओवर किए थे। तो मतलब बॉलिंग जो है इनसे पूरी, इन्होंने टोटल 10 ओवर करवाए हैं 3 मैचेस के अंदर। हालांकि 12 जो है इनके होने चाहिए थे, मतलब होने नहीं चाहिए थे, 12 कर सकते थे ये, हर इनिंग के अंदर ये 4 ओवर फेंक सकते थे। तो टोटल इन्होंने 10 ओवर की बॉलिंग कराई है और 5 विकेटें भी ली हैं, जो कि अच्छी है, मैं कहूंगा वेरी गुड है। और ये सीरीज साइम अयूब के लिए बहुत ही अच्छी गई है, क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता था कि भाई इतनी जो है आसानी से पाकिस्तान जो है ये मैच, पाकिस्तान यानी कि ये मैच जीत जाएगा, ये सीरीज जीत जाएगा, मगर जीते हैं। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो मोहम्मद नवाज को दिया गया है। हालांकि मेरी नजर में साइम अयूब को देना चाहिए, क्योंकि साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। हालांकि नवाज भी ठीक है भाई, अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए साइम अयूब के लिए ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उसको मिलना चाहिए था। बाकी अब मुझे आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी। अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।